हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से महाभारत कथा के इस पाठ को और जानते हैं महाभारत कथा के बारे में। पाठ 34 अभिमन्यु। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से अभिमन्यु कौन था, अभिमन्यु ने महाभारत में क्या किया, कैसे महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका अभिमन्यु ने निभाई। जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। 13वें दिन भी सशंतको त्रिगर्दों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन ने भी चुनौती स्वीकार करके उनके साथ लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला। नियत स्थान पर पहुंचने पर अर्जुन और सशंतको में के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। अर्जुन के दक्षिण की ओर चले जाने के बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्विक, चैत्तान, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, उत्तमौजा, विराट राज, वीर कैकई आदि कितने ही सुविख्यात महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण की बाढ़ को रोकने का जी तोड़ प्रयास किया, कोशिश की। तो देखिए सभी क्या रचा जा रहा था, जो भी व्यूह रचना रची जा रही थी वह सब युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए रची जा रही थी। और युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए द्रोणाचार्य ने हर तरीके का प्रयास कर लिया उसको, लेकिन यहाँ पांडव भी युधिष्ठिर को बचाने के लिए भरजोर प्रयास में लगे हुए थे। अर्जुन को तो उन्होंने वहाँ से अलग कर दिया, दूसरी जगह उनको ले गए युद्ध क्षेत्र में अफवाह फैला के। लेकिन युधिष्ठिर को बचाने के लिए चैत्तान, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, उत्तमौजा, विराट राज, वीर कैकई ये सब उनको बचाने में लगे रहे। फिर भी द्रोण का वेग उनके रोके नहीं रुका। यह देखकर सभी महारथी चिंता में पड़ गए। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी बालक ही था, फिर भी अपनी रण कुशलता और शूरता के लिए वह इतना अधिक प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसको कृष्ण एवं अर्जुन की समता करने लगे। तो मतलब जो उनका पुत्र था, किसका, अर्जुन का, सुभद्रा का पुत्र था अभिमन्यु, वह बालक होने के साथ साथ अर्जुन के और कृष्ण के बराबर युद्ध क्षेत्र में पारंगत था। तो उसकी समानता अर्जुन और कृष्ण से की जाने लगी, उसकी युद्ध की निपुणता देखकर। हाँ बेटा, द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे किसी वीर से हो ही नहीं सकता। अकेले तुम ही ऐसे हो जिसके लिए द्रोण के बनाए इस व्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो। तो देखिए अभिमन्यु जो है वह व्यूह रचना को पहले से जानता था, क्योंकि उसने सुभद्रा के गर्भ में ही व्यूह रचना सीख ली थी। इसीलिए उसको समझाया जाता है कि तुम ही इस व्यूह को तोड़ सकते हो। यह सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। तो देखिए युधिष्ठिर के समझाने पर कि तुम व्यूह में अंदर प्रवेश करो, पीछे पीछे हम तुम्हारे साथ देने के लिए हम लोग आएंगे, और व्यूह तोड़ने का तो हम लोग ही प्रयास कर लेंगे, हम लोग साथ देंगे। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा, तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूँगा। धृष्टद्युम्न, सात्विक आदि वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण करेंगे। तो ये देखिए यहाँ भीम और सारी सेना जो है अभिमन्यु के साथ होली, और ये अभिमन्यु जो है वीरता से व्यूह रचना को तोड़ने का प्रयास करता है।
एक बार तुमने व्यू तोड़ दिया तो फिर यह निश्चय समझना कि हम सब कौरव सेना को तहस नहस कर डालेंगे। यह सब सुनकर बालक अभिमन्यु को अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता का स्मरण हो आया। बड़े उत्साह के साथ वह बोला, मैं अपनी वीरता और पराक्रम से मामा कृष्ण और पिताश्री को अवश्य प्रसन्न करूंगा। तो देखिए अभिमन्यु तैयार होता है व्यू रचना को तोड़ने के लिए। सुमित्र, वह देखो द्रोणाचार्य की रथ की ध्वजा, उसी ओर रथ चलाओ, जल्दी करो। अपने सारथी को उत्साहित करते हुए अभिमन्यु ने कहा। सारथी ने भी उसी ओर रथ चलाया। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी ने उधर रथ बढ़ा दिया। कौरव सेना में हलचल मच गई। अरे, अभिमन्यु आया और उसके पीछे पीछे पांडव वीर भी चले आ रहे हैं। द्रोणाचार्य देखते देखते उनका बनाया हुआ व्यूह टूट गया और अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल हो गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते गए और इस प्रकार कूच करते गए कि जैसे आग में पड़कर पतंगे भस्म हो जाते हैं। जो भी सामने आया उस बालवीर के बाणों की मार से मारा गया। तो जैसा आपने वीडियो में देखा है कि उसके बाणों से अभिमन्यु का सामना करने आते गए और इस प्रकार कूच करते गए कि जैसे आग में पड़कर पतंगे भस्म हो जाती हैं। जो भी सामने आया उस बालवीर के बाणों से मारा ही गया। जैसा कि पहले ही तय हुआ था कि पांडव की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली जाएगी और जहां व्यू तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा था वहीं से व्यू के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देखकर सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ ने ऐसी कुशलता से, बहादुरी से ठीक उसी समय व्यू की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया कि जिससे पांडव बाहर ही रह गए। अभिमन्यु व्यू के अंदर अकेला रह गया, परंतु अकेले अभिमन्यु ने व्यू के अंदर ही कौरवों की उस विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म होता जाता। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, परंतु उसमें वीरता की आभा फूट रही थी। उसको भय छू तक नहीं गया था। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत होकर गिर पड़ा। यह देखकर कौरव सेना आर्त स्वर में हाहाकार कर उठी। तो देखिए अभिमन्यु से कौन आहत हो गया? दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण। और यह आया और इस प्रकार अब दुर्योधन की सारी सेना को बहुत ही गुस्सा आया। क्यों? उनका बेटा लक्ष्मण जो मारा गया था। तो यहाँ अब सारी सेना अभिमन्यु पर टूट पड़ती है। अभिमन्यु इसी क्षण वध करो, दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा। द्रोण और अश्वत्थामा, बृहद्दल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। तो जैसा वीडियो में दिखाया गया है कि चारों ओर से अब उस पर बाणों की बारिश होने लगी। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साध कर इसके रथ के घोड़ों की दास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। कर्ण ने यही किया, पीछे की ओर से बाण चलाए। अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और महारथी मारे गए, वह रथ विहीन हो गया। तुरंत अभिमन्यु ने टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठा लिया, जैसा पिक्चर में दिखाया गया पीछे कि उसने अपना पहिया हाथ में उठा लिया और उसे घुमाने लगा। इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था। हे भगवान, वहाँ अभिमन्यु भारतवर्ष के अनेक महारथियों के बीच अकेला पड़ गया है। उनमें से एक एक योद्धा 100 सेनाओं के बराबर है। सब रणनीति में निपुण है। मैं अर्जुन को क्या मुंह दिखाऊंगा?
यह देखकर सारी सेना एक साथ होकर उस पर टूट पड़ी। उसका हाथ पहिया चूर चूर हो गया और इसी बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर झपटा। इस पर अभिमन्यु ने भी पहिया फेंक कर गदा उठा ली और दोनों में आपस भिड़ गए। दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे पर गदा का भीषण वार करते हुए दोनों ही राजकुमार आहत होकर गिर पड़े। दोनों ही हड़बड़ाकर उठने लगे। दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर से गदा का प्रहार किया। यूँ भी अभिमन्यु अब कईयों से अकेला लड़ते हुए घायल हो चुका था और थककर चूर हो गया था। गदा की मार पड़ते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो यहाँ देखिए अभिमन्यु की भी मृत्यु हो जाती है। चक्रव्यूह के माध्यम से सब उसको घेर लेते हैं और सब उस पर सारे योद्धा इकट्ठे प्रहार करते हैं, जिसके कारण अभिमन्यु अपना बचाव नहीं कर पाता और युद्ध भूमि में मारा जाता है। सशंत को त्रिगर्तों का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविरों में लौट गए। अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा है। ऐसी बातें करते हुए दोनों शिविर के अंदर पहुँचे और किसी के कुछ न कहने पर अर्जुन ने परिस्थिति देखकर अपने आप ही सब बातें टाल ली और तब उससे रहा नहीं गया। सब कुछ जान जाने पर वह बुरी तरह बिलखने लगा, मतलब रोने लगा। दुख सामने आ गया उसका। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुआ। उसने अपने इस वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले, मैंने भी अभिमन्यु से कहा था कि चक्रव्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करने का हमारे लिए रास्ता बना दो, तो हम सब तुम्हारा अनुकरण करते हुए व्यूह में प्रवेश कर लेंगे और मेरी बात मान। वीर अभिमन्यु इस अभेद व्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। हम भी उसी के पीछे पीछे चले। हम अंदर घुसने वाले ही थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया और उसने बड़ी चतुरता से टूटे हुए व्यूह को फिर से ठीक कर दिया और हमारे लाख प्रयत्न करने पर भी जयद्रथ ने हमें प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद हम तो बाहर ही थे। अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। तो देखिए, युधिष्ठिर के कहने पर अभिमन्यु व्यूह को तोड़कर अंदर गया था, लेकिन जो युधिष्ठिर ने कहा था कि तुम अंदर जाओ, हम सब तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं, तो सबके जाने की बारी आई तो जयद्रथ ने जहाँ से वो रास्ता बन रहा था अंदर जाने का, वहाँ से वो रास्ता रोक लिया। तो सारी सेना तो बाहर रह गई और अभिमन्यु अकेला व्यूह रचना के अंदर प्रवेश कर लिया, जिससे क्या हुआ, अभिमन्यु मारा गया। युधिष्ठिर की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि अर्जुन आर्त स्वर में हाँ बेटा यह कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चेत आने पर वह उठा और दृढ़तापूर्वक बोला, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है, उस जयद्रथ का मैं कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूँगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गांडी पर जोर से टंकार की और सिंधु देश के सुप्रसिद्ध राजा वृद्धछत्र के पुत्र जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं, मैं अपने देश चला जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उसको धीरज बंधाया और बोला, सैंधव आप भय न करें, मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाएगी, आप निशंक रहें। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उसकी बात मान ली और सवेरा हुआ। शस्त्रधारियों ने श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया। युद्ध के मैदान से 12 मील की दूरी पर जयद्रथ को अपनी सेना रक्षकों के साथ रखा गया। उसकी रक्षा के लिए
भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित होकर तैयार खड़े थे। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा। कृतवर्मा और सुदक्षिण पर एक ही साथ हमला करके उनको परास्त करके वह श्रुतयुद्ध पर टूट पड़ा। जोरों की लड़ाई छिड़ गई। श्रुतयुद्ध के घोड़े मारे गए। इस पर उसने गदा उठाकर श्री कृष्ण पर प्रहार किया, परंतु निशस्त्र और युद्ध में शरीक न होने वाले श्री कृष्ण पर फेंककर मारी गई गदा श्रुतयुद्ध को ही जा लगी और श्रुतयुद्ध मृत होकर गिर पड़ा। इस प्रकार काम्भोज राज सुदक्षिण ने अर्जुन पर जोरों पर हमला किया, किंतु अर्जुन ने उस पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उसका रथ चूर चूर होकर टुकड़े टुकड़े हो गए और छाती पर बाण लगने पर काम्भोजराज हाथ फैलाते हुए धड़ाम से गिर पड़ा। इस प्रकार अपना गांडीव हाथ में लिए हुए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता गया। कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह जा पहुंचा जहां जयद्रथ था। अपनी सेना से घिरा हुआ खड़ा था। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर जाते हुए देखकर दुर्योधन चिंतित व दुखी हुआ। तो देखिए अर्जुन कहाँ पहुंचा अपने पुत्र के खूनी के पास जो जयद्रथ था। जयद्रथ ने सारी सेना को अंदर जाने नहीं दिया था ना, तो इसीलिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कल का सूर्यास्त नहीं देखने दूंगा जयद्रथ को, और जयद्रथ को मारने के लिए वह सारी सेना को पार करते हुए युद्ध क्षेत्र में जयद्रथ के पास पहुंचा। इस पर दुर्योधन को बहुत चिंता हुई। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब यह सुना कि उनके दिल एक बारगी दहल उठे और भूरिश्रवा, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर हो उठे। तो देखिए दुर्योधन ने भी पहले से ही व्यवस्था की हुई थी कि हम जयद्रथ को कैसे युद्ध में बचाएंगे, लेकिन ये तो आगे पता चलेगा कि जयद्रथ बच पाया कि नहीं बच पाया। उसने भी अपना भरसक प्रयास किया। यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस पाठ को और अच्छे से जानेंगे। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।